हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत करता हूं एक बार फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल डिस्ट्रिक्ट ज्ञान में। तो पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की तरफ से जो बोर्ड के एग्ज़ाम हैं वो शुरू होने वाले हैं। तो बोर्ड की तरफ से जो स्टूडेंट्स हैं जो एग्ज़ाम देने जाएंगे तो उनके लिए जो इंस्ट्रक्शन है वो जारी की गई है। तो क्या जो इंस्ट्रक्शन है वो जारी की गई हैं आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो जो भी बोर्ड की क्लासेस के स्टूडेंट्स हैं वो इस वीडियो को ज़रूर देखें और एग्ज़ाम जाने से पहले इन इंस्ट्रक्शन का ज़रूर ध्यान रखें। तो क्या बातें हैं, क्या-क्या नई चीज़ें जो हैं वो डिपार्टमेंट की तरफ से, बोर्ड की तरफ से स्टूडेंट्स को बताई गई हैं जिनका उन्होंने ध्यान रखना है, वो आपको आज की इस वीडियो में सारे जो पॉइंट्स हैं वो मैं क्लियर करने वाला हूँ। तो काफ़ी सारे जो हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, तो अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे नेक्स्ट जो भी अपडेट्स आएँगी वो आपको मिलती रहेंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं आगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इंस्ट्रक्शन फॉर स्टूडेंट्स। तो ये जो इंस्ट्रक्शंस है वो बोर्ड की तरफ से जारी की गई हैं। तो जब आपके एडमिट कार्ड आपको दिए जाएंगे तो वहाँ पर भी ये जो इंस्ट्रक्शंस है वो वहाँ पर पब्लिश की जाएंगी। तो आपने वहाँ पर भी अपनी जो इंस्ट्रक्शंस जो हैं उनको अच्छे से रीड कर लेना है। तो यहाँ पर भी मैं आपको सारी जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो अच्छे से प्रॉपर आपको बता देता हूँ जो आपकी इंस्ट्रक्शंस है वो क्या क्या है, और आपके एडमिट कार्ड में भी ये सारी इंस्ट्रक्शन जो है वो पब्लिश होंगी, वहाँ से भी आप उनको देख सकते हैं। तो फिलहाल शुरू करते हैं सबसे पहले पॉइंट पर। तो सबसे पहला जो पॉइंट है कि जब आपको अपना एडमिट कार्ड मिलेगा तो आपने ध्यान रखना है कि आपके पिता का नाम, माता का नाम, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, फ़ोटो और आपके जो सब्जेक्ट हैं उनको ज़रूर आपने चेक करना है कि किसी में भी कोई मिस्टेक तो नहीं है या कोई गलती नहीं है। अगर उसमें कोई मिस्टेक है या कोई गलती है तो आप अपने जो स्कूल हेड्स हैं या प्रिंसिपल्स हैं या जो भी आपके टीचर्स हैं उनके साथ ज़रूर शेयर करें कि आपसे जो एडमिट कार्ड है उनमें कुछ प्रॉब्लम्स है या कोई भी मिस्टेक होगी तो आप उनको ज़रूर बताएं। तो इसके लिए सबसे पहले आपने जो अपना एडमिट कार्ड है उसको चेक करना है। उसमें सभी जो इन्फॉर्मेशन है वो चेक करनी है कि आपके एडमिट कार्ड में सभी इन्फॉर्मेशन जो है वो सही, आपका नाम सही है, आपकी फ़ोटो सही है। ये चीज़ें ज़रूर आपने ध्यान में रखना है। कई बार क्या होता है कि आप पहले ध्यान नहीं देते हैं और एडमिट कार्ड ले लेते हैं और बाद में आपको पता चलता है कि आपके फ़ोटो में कोई प्रॉब्लम है या आपका सब्जेक्ट वो जो आपने रखा है वो नहीं है या कुछ और प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए सबसे पहले आपने अपना जो एडमिट कार्ड है वो चेक कर लेना है। नेक्स्ट जो होगा कि अगर कोई कैंडिडेट, अगर कोई स्टूडेंट्स जो एग्ज़ाम में होता है और वो उनकी जो आज्ञा का पालन नहीं करता है या फिर कोई मिस्टेक्स करता है या कोई गलती करता है, तो उसका जो रिज़ल्ट है वो रद्द किया जा सकता है और वो परीक्षा देने से जो उसको है वो नहीं दे सकता है परीक्षा। तो इसलिए जो भी आप परीक्षा देंगे वहाँ पर जिनकी ड्यूटी होगी उनकी तरफ से जो भी आपको इंस्ट्रक्शन दी जाएंगी उनको फॉलो करना है। किसी भी तरह की कोई भी वहाँ पे मिस्टेक नहीं करनी है, और सबसे बड़ी बात कि जैसे कि कोई भी चीटिंग नहीं करनी है। तो अगर ऐसा कोई केस आप करते हैं तो आपको जो एग्ज़ाम में से निकाल दिया जाएगा। तो नेक्स्ट जो इंस्ट्रक्शन है कि जो स्टूडेंट्स है वो अपना रोल नंबर की फ़ोटो कापी अपने पास ज़रूर रखें। तो जब भी आपको एडमिट कार्ड मिलेगा, जब भी आपको एडमिट कार्ड जारी होगा तो आप अपने एडमिट कार्ड की 2 या 3 जो फ़ोटो कापीज़ है वो ज़रूर करवा के रखें। एक कॉपी तो जो एग्ज़ाम सेंटर वाले हैं वो रख लेते हैं। तो इमरजेंसी में आपको अपने एडमिट कार्ड की जो फ़ोटो कापीज़ है वो घर में रखनी होगी या आप अपने साथ भी कैरी करके लेके जा सकते हैं। तो कई बार मुझे यूट्यूब पर भी कुछ कमेंट्स या क्वेश्चंस आते हैं कि उनका जो एडमिट कार्ड है वो स्कूल वालों ने रख लिया है, तो अब उनको एडमिट कार्ड कहाँ से मिलेगा, या फिर उनका जो एडमिट कार्ड है उन्होंने फ़ोटोकॉपी करके रखा था बट वो लॉस्ट हो चुका है, अब वो एडमिट कार्ड की कॉपी कहाँ से लें। इसलिए कोशिश करिए कि 2-3 जो फ़ोटोकॉपीज़ हैं वो ज़रूर करवा लें और अपने घर पर रखें। नेक्स्ट इन फ्यूचर उसकी जो आपको ज़रूरत है वो पड़ सकती है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो जो नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो भी स्टूडेंट्स होते हैं वो परीक्षा के दौरान कोई भी स्लिप, कोई भी नोटबुक, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मोबाइल फ़ोन या कोई भी किसी भी तरह की सामग्री जो कि एग्ज़ामिनेशन हॉल में अलाउड नहीं है वो नहीं लेके जा सकते हैं। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आप दोषी पाए जाते हैं और आपको एग्ज़ाम में जो है वो निकाल दिया जाएगा और आप एग्ज़ाम देने के योग्य नहीं होंगे। तो इसलिए इन बातों का आपने ध्यान रखना है। तो वैसे तो सभी स्टूडेंट जो हैं वो ऐसे पहले से ही प्रिपेयर होके जाते हैं, ऐसी कोई भी चीज़ें साथ में नहीं लेके जाते हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या फिर मोबाइल फ़ोन लेके नहीं जाते हैं। बट अगर आप गलती से अंदर ले गए हैं तो आप अपने जो
वहाँ पर जिनकी ड्यूटी होगी एग्जामिनेशन हॉल में उनको सबमिट करवा सकते हैं। अदरवाइज़ अगर टीचर्स को पता चलेगा या फिर जो चेकिंग टीम्स आती हैं उनको पता चलेगा तो आप पर जो केस है वो बन सकता है और आपको परीक्षा से भी निकाला जा सकता है। इस बात का भी अपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो पॉइंट है कि जो आपकी एग्जामिनेशन होगी उसको कैंसिल किया जा सकता है, कि जैसे मैंने पहले भी बताया, पहले पॉइंट में भी बताया कि अगर आप कोई मिसबिहेव करते हैं या फिर जो किसी भी तरह की बोर्ड की जो इंस्ट्रक्शन है उनको फॉलो नहीं करते हैं तो आपको एग्जामिनेशन हॉल में बैठने नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा अगर कोई स्टूडेंट्स जो है वो अपीयर नहीं हो रहा है और उसकी जगह पर कोई और परीक्षा देने आ रहा है तो भी वो उनका जो एग्ज़ाम है वो कैंसिल किया जाएगा, और अगर वो फॉल्ट पाए जाते हैं तो उनके विरुद्ध जो एफआईआर जो है वो भी की जा सकती है और उनको सज़ा भी हो सकती है। तो इसलिए आपका जो एग्ज़ाम है तो आपने खुद ही जाना है, किसी को भी अपनी जगह पर नहीं बेचना है। इसके अलावा जो 40% तो नेक्स्ट जो पॉइंट है, इसके अलावा जो 40% डिसेबिलिटी वाले हैं उनको 20 मिनट जो है वो एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा एज ए कंपलसेंट्री टाइम जो है जिसे हम कहते हैं। तो जो भी डिसेबिलिटी वाले स्टूडेंट्स हैं और 40% से कम है उनको 20 मिनट जो है वो एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो जो भी स्टूडेंट्स होंगे वो एग्जामिनेशन हॉल में परीक्षा शुरू होने से 1 घंटा पहले ज़रूर पहुंच जाएं, ताकि जो परीक्षा है वो समय पर उनकी हो सके। अगर आप लेट जाएंगे तो आपको एग्ज़ाम रूम ढूंढने में टाइम लग सकता है, आपको अंदर जाने में टाइम लग सकता है। तो इसलिए आप कोशिश करिए कि 1 घंटा पहले अपने एग्जामिनेशन सेंटर में पहुंचिए। वहाँ पर बाहर रोल नंबर वाइज, रूम वाइज जो स्लिप्स है वो लगी होती हैं। आप अपना रूम देखिए, कौन से रूम में आपका जो एग्ज़ाम है वो होगा, आपका रोल नंबर कहाँ पे होगा। ये सारी चीज़ें आप 1 घंटा पहले पहुंचकर वो सारी चीज़ें आप वहाँ पे कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट जो है वो कि आप कोई भी पेन, पेंसिल, ज्योमेट्री बॉक्स, कार्डबोर्ड आदि किसी के साथ भी शेयर नहीं कर सकते हैं। किसी के साथ आपने अपनी कोई भी चीज़ जो है वो शेयर नहीं करनी है। अपनी शीट, पेन, पेंसिल, ज्योमेट्री बॉक्स आदि कुछ भी अपना शेयर नहीं करना है। तो नेक्स्ट जो मेन पॉइंट है कि आप अगर एग्जामिनेशन सेंटर में जा रहे हैं तो आप रोल नंबर स्लिप के बिना वहाँ पे नहीं जा सकते हैं, यानी कि आप एडमिट कार्ड के बिना वहाँ पे एंटर नहीं हो सकते हैं। तो उसके लिए अगर आपको एग्जामिनेशन हॉल में जाना है तो आपके पास एडमिट कार्ड होना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि फ़ोटो कॉपी ज़रूर करवा के रखिए। कई बार कोई लॉस्ट हो जाए तो आप दोबारा से अपनी जो फ़ोटो कॉपी जो अपने घर में रखी होगी उसको कैरी करके लेके जा सकते हैं। इसके साथ ही सरकार की तरफ से कोविड के संबंध में अगर कोई इंस्ट्रक्शन जारी होती हैं तो उसके अकॉर्डिंग ही आपने उनको फॉलो करना है। नेक्स्ट जो पॉइंट है कि जो कैंडिडेट होंगे या स्टूडेंट्स होंगे वो किसी भी तरह से टाइम से पहले एग्ज़ाम सेंटर को छोड़ के नहीं जा सकते हैं। और अगर उनको जाना है, यानी कि कोई इमरजेंसी आ जाती है या कोई स्टूडेंट्स की कोई प्रॉब्लम हो जाती है और उसको एग्जामिनेशन सेंटर छोड़ना पड़ता है, तो उसको जो क्वेश्चन पेपर है वो वहीं पर सबमिट करवाना पड़ेगा। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स है उनकी जो आंसर शीट है वो दोनों तरफ से इनके जो आंसर है वो देने ज़रूरी हैं, यानी कि दोनों पेज जो हैं वो वहाँ पे आपको फिल करने ज़रूरी हैं। इसके अलावा जो कंट्रोलर्स होंगे उनके जो सिग्नेचर या जो स्टैम्प्स हैं वो भी आपके आंसर शीट में ज़रूर लगवानी है। तो इसका भी आपने ध्यान रखना है कि जो स्टैम्प साइन है वो आपके सिग्नेचर और जो आपकी आंसर शीट है वहाँ पर सिग्नेचर भी हुए हों और आप वहाँ पर जो स्टैम्प है वो भी लगी होनी चाहिए। तो लास्ट जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपकी तरफ से जो भी आंसर शीट है वहाँ पर जो आप पेन यूज़ करेंगे वो ब्लू कलर का पेन होगा। तो कई क्वेश्चंस या कमेंट्स भी आते हैं कि क्या हम ब्लैक पेन यूज़ कर सकते हैं, क्या हम कोई और पेन यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये क्लियर कट लिखा गया है कि आप ब्लू कलर का पेन जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो उसमें आपको यहाँ पे ऑप्शन, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, वो इसलिए आप बॉल पेन या जेल पेन दोनों में से कोई भी पेन यूज़ कर सकते हैं, बट आपका जो पेन है वो ब्लू पेन होना चाहिए। तो इस तरह ये डिपार्टमेंट की तरफ से, बोर्ड की तरफ से स्टूडेंट्स के लिए कुछ जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो जारी की गई हैं, जिनका आपने बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है और इनको फॉलो भी करना है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ जो बातें नहीं लिखी गई हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि जब भी आप अपना जो आंसर शीट है वो लिखेंगे तो सबसे पहले आपने बड़े अच्छे से ध्यान से अपनी OMR शीट जो है वो फिल करनी है।
OMR शीट कैसे फिल करनी है उसका वीडियो लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप उसको वीडियो को अच्छे से देख सकते हैं। इसके अलावा जब आपने अपना जो आंसर शीट है वो शुरू करनी है तो किसी भी जब आप क्वेश्चन के आंसर लिखने शुरू कर देंगे तो कोई भी पेज आपने ब्लैंक नहीं छोड़ना है। तो अगर आप ब्लैंक पेज छोड़ते हैं तो वहाँ पर आपको गलती से छोड़ देते हैं तो वहाँ पर आपको क्रॉस करना होगा और PTO लिख सकते हैं, आप प्लीज़ टर्न ओवर लिख सकते हैं या फिर नेक्स्ट पेज लिख सकते हैं, अगला पेज लिख सकते हैं। तो किसी भी पेज को आपने बिल्कुल भी ब्लैंक नहीं छोड़ना है। और जब आपका सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे तो आपने वहीं पर आपको लिख सकते हैं, कोई लाइन लगा सकते हैं। इसके अलावा जब आपकी मान लीजिए 24 पेज हैं तो आपका जो पेपर है वो 10 पेज में क्लियर हो गया है और आपका कोई क्वेश्चन आता है तो आप कोशिश कीजिए उसके साथ ही लिखिए। ऐसा नहीं है कि 5 पेज छोड़ के आपने बाद में लिखना है, इस बात का भी आपने ध्यान रखना है। तो इसके अलावा आपको आज जो भी क्वेश्चन पेपर होगा वो पूरा अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन पेपर में आपने कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है। तो आपने चाहे स्टडी की है चाहे स्टडी नहीं की है, फिर भी आप कोशिश करिए कि अपनी जो आंसर शीट है उसको जरूर फिल करके आइएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आपने आंसर शीट में या फिर एग्ज़ाम में जो आप एग्ज़ाम में जो पेपर करेंगे उसमें कौन सी गलतियां हैं वो नहीं करनी है। काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो गलतियां करती हैं। नेक्स्ट वीडियो मैं इस टॉपिक पे बनाऊंगा, तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट वीडियो जब आएगी वो आपको मिल जाएगी। तो आज की इस वीडियो में यही अपडेट से जल्दी मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, जय हिंद।